अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आ गए जी एक और नई वीडियो लेके, एक और नया मंजर लेके। जब से हमने लास्ट वीडियो की है और इंस्टाग्राम पे भी आप आए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे बहुत सारी जो है उसमें उसके बीच में आई थिंक वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया है और चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। बाबर आजम, आप सबको पता है कि बाबर आजम टेस्ट ओवरऑल कैप्टनसी से भी उतर गए हैं। बहरहाल बस ऐसे ही हमने आज बोला कि थोड़ा सा एक जनरल थॉट प्रोसेस रखते हैं, फिर लाएंगे रेगुलर वीडियोस। मेनली हम जो है बात करेंगे कि मतलब वर्ल्ड कप पर क्या एक खुलासा देंगे, थोड़ा सा समरी देंगे। आई थिंक वर्स्ट 11 एक बन सकती है आसम, वो भी हम एक बात करेंगे, ऐसी थोड़ी कैजुअल हम्म। टॉक करेंगे उस पर। परफेक्ट 11 तो नहीं बोलूंगा, वर्स्ट 11 में मैं बात ज़्यादा बात करूंगा। और अपना दूसरा ये कि जो आजकल एलिवेट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के खिलाफ, उस पर थोड़ा सा उस पर थोड़ा राय तबसरा रखेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 चल रहा है, बैटिंग पिच लग रही है भाई, 200 रन पड़ रहे हैं और मतलब चेस भी हो रहे हैं 200 रन, मतलब क्या हो रहा है वो, उस पर भी हम थोड़ा सा राय तबसरा रखेंगे। तो मैं ज्यादा वेट नहीं करता, साहब बिस्मिल्लाह करें। कहाँ से आप कहाँ शुरू करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जरा उस पर आ जाए। आई थिंक मैं यही से बात ही लूँगा कि हानि भाई व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी चेंजेस और जो है ना बहुत कुछ हुआ है क्रिकेट की दुनिया में आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। हम्म। और मैं जो हूँ इस वीडियो में स्पेसिफिक जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा पाकिस्तान को ही टच करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है मामला, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चेंजेस आई हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनके तो वहाँ पे T20 चल रहे हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है वो गई ही नहीं वर्ल्ड कप भी, आई थिंक अभी तक अपना घर लेके ही नहीं गई सही तरह। हाँ तो मतलब कुछ वो चले रुक गए गए हैं प्लेयर्स, शायद। कुछ हैं। आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिएगा जब जी आप जी, मैं बोलिएगा। वो कह रहा हूँ कि उन्होंने अब क्या कहते हैं, इंडिया वाले अपने डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता है कि वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट अपने प्लेयर्स को। ऑब्वियसली T20 की टीम उनकी डिफरेंट है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि लास्ट जो रेस्ट की बात भी आसिम देखें, वर्ल्ड कप गया है, एक बड़ा बड़ा वो एक प्लेटफॉर्म भी गया है, ट्राई भी कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम थोड़ी बचा है यार। टी नेक्स्ट इंशाल्लाह T20 का आपका वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा हुआ है मैं छह बस महीने आपसे में। ये बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे व्यूअर से भी एक पॉइंट करना चाहूंगा कि मैं अभी पिछले मैच की जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, जी। थर्ड T20, ये ऑस्ट्रेलिया जो जीता है, ये ग्लेन मैक्सवेल ने फिर से 100 क्यों बना दिया है? इनको रेस्ट नहीं चाहिए? मैंने तो एक समरी इनको ली थी, फटीग आप नहीं तो घुस होता? गए, आप तो स्कोर कार्ड पे घुस गए। मैं तो ऐसे ही बोला था कि आप नहीं, देख मैंने लें। वैसे ही देख लिया, मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं देख रहा, मतलब कि ये किस तरह की बदतमीजी है। ट्रेविस हेड ने 35 बना दिया 18 बॉलों पे वहां पे। आप भाई जो है 225 ऋतुराज रन, गायकवाड ने भी 225 रन। 123 बनाया है। लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि ये ग्लेन मैक्सवेल को क्या है, इसने छुट्टी नहीं लेनी, इसका इसका पट्टे नहीं खींचते? यार प्लेयर अच्छा है, मतलब इंडिया की पिचेस पे वो भाई वो किंग है, मतलब वो आपको पता है कि आईपीएल बहुत खेलता है और आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल का नाम बहुत है, आपको ये बात पता है। मतलब मैं सो ये मैं बात नहीं बोलूंगा, ये तो आपको ही बात पता है कि आप भी थोड़ा बहुत आईपीएल देखते हो और यार मैक्सवेल अनिमे, मैक्सवेल की मैं चर्चा आपको है। एक बात मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे कि यार ये तो 200 200 रन भी चेज होते जाते हैं यार, ये क्या हिसाब है? अब ये पिच भाई का मामला है कि देखिए, ये प्लेयर का मामला है? मैं वही उसी बात पे और उसी उसी जगह पे मैं पॉइंट लाना चाह रहा था कि बैटिंग पिचेस रही है, मतलब टी इनका मेरे ख्याल में जो इंडिया का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो T20 में इज बैटिंग पिचेस, मतलब बहुत एक्सट्रीम बैटिंग पिचेस हैं ये। और जिसकी वजह से मतलब तीनों मैचेस में 200 प्लस रन पड़े हैं। तो मतलब एक पहले T20 में 150 रन भी पढ़, इसमें आपको भी याद होगा, T20 में 150 रन पढ़ना जो है एक, इट वॉज अ माउंटेन टू क्लाइंब। अब जो लोग मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं, आई थिंक दिस इज सम व्हाट अ मॉडर्न डे क्रिकेट, यस। कि अपना 200 रन, मतलब आपको 200 रन से ज्यादा करने हैं तो। भाई 250 रन तो ओडीआई में नहीं होते थे एक टाइम के ऊपर। हाँ मतलब कि मतलब आप सोचिए कि 250 रन तो डेविड, ओडीआई के अभी फाइनल में हुए हैं, अभी हाँ फाइनल में हुए हैं ओडीआई के। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। वही 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 वाली बात होगी ना। फिर आपका एक चीज मैं पॉइंट ये लाना चाह रहा हूँ कि 50 ओवर्स में फिर आपको 300 रन तो फिर आपको आराम से चेस होने चाहिए। 300 रन पे तो आप जो आप करते हो, 300 रन तो फिर चेस होने चाहिए ना। मतलब अगर कोई 300 रन बना रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम लोग आजकल क्लास हो रखा है बहुत जी ज्यादा, जी जी। मॉडर्न डे क्रिकेट में मेरे ख्याल में 300 रन 50 ओवर में 300 रन बनाने आपको जरूरी है।
देखिए भाई, इंडिया जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो पहला, वैसे जल्दी से बात करें तो पहला T20 इंडिया जीता, जीत वहां गया भी जो है ना वो 208 रन बने हैं। दो फिर सौ इंडिया आठ दूसरा जीता, उसमें लास्ट भी बॉल, वो भी लास्ट जो है बॉल पे वो किया, वो भी लास्ट बॉल 235 पे रन किया। बने हैं। फिर ये वाले मैच में 225 बने हैं। और मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब कि मैं आई एम, मतलब कि आई एम सरप्राइज, ऑल्सो नॉट सरप्राइज, क्योंकि ये दो वो टीमें हैं जो कि T20 को एक्सलेंट तरीके से खेलती हैं और इनकी तैयारी नजर आ रही है यानी भाई। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, और व्यूअर्स को भी यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, कि मैं इस तरह सवाल को लेके आ रहा हूँ कि इन दो टीम्स को देखें और पाकिस्तान की टीम की तरफ अगर आए तो प्रिपरेशन इनकी क्या चल रही है। तो क्या हम अगले वर्ल्ड कप में या अगला जो भी T20 का आ रहा है टूर्नामेंट, इसके अंदर हम फिर से मार खाएंगे कि हम ये बोलेंगे कि यार यंग है, सब कुछ ये है, नहीं या नहीं फिर नहीं, ये देखिए हमारे प्लेयर्स इस तरह T20, खेल सकेंगे, ज्यादा चेंजेस कोई नहीं, देखिए सिर्फ आप कैप्टन की बदली है बस। अगर आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से T20 में, इवन दो आई फील कि पाकिस्तान इज ऑलवेज हॉट फेवरेट टू रीच सेमीफाइनल और फाइनल इन T20। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, व्यूअर्स को बताता चलूँ जो हमारे देखेंगे बाद में। T20 में हम लोग जो है हमेशा एक हॉट वो रहते हैं कि, क्योंकि हमारा हम लोग का जो प्लेइंग स्टाइल है वो 20 ओवर वाला ही है भाई, 20 ओवर ज्यादा नहीं खेल सकते हम, ठीक है। लेकिन बात सारी ये कि अभी अगेन द टीम इज राइट नाउ इन शैम्बल्स अगेन। बैक टू बैक सीरीज आ रही है। मेरे हिसाब से मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ, मेरे हिसाब से इनको पिच कंडीशंस के बारे में नहीं पता है। वेस्ट इंडीज की पिच, वेस्ट इंडीज और यूएसए में मैचेस हैं, यूएसए में पिचेस नहीं, इन्होंने नहीं खेले हैं, मतलब मैचेस कब पता, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि यूएसए में आके इन्होंने ये इन्होंने क्रिकेट खेली लीड्स हो। खेली हैं, जैसे शोएब मलिक भी जो है ना, वो अपने वो चैनल पे ये बोल रहे थे, जब उन्होंने वसीम अकरम ने भी उनसे ये पूछा, तो उन्होंने थोड़ा बताया कि यार वहाँ की पिचेस थोड़ी बहुत आपको जो है ना वही हिसाब है कि पाकिस्तानी टाइप पिचेस हैं वहाँ पे, मतलब कि वो इतने बहुत मजेदार नहीं है वहाँ पे हिसाब। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है अभी भी वो समझेंगे वहां जाके, क्योंकि ज्यादातर वेस्ट इंडीज एग्जैक्टली का exactly. जो किया हुआ तो है मैं यही समझना चाहता हूँ कि पड़ेगा, आप, क्योंकि लीग हर कोई हाँ नहीं खेल रहा ना आप, वहाँ पे। हाँ पॉइंट ये है कि आप अपने मैचेस करवाएं यूएसए में, एक दो मतलब सीरीज करवा लें। अफगानिस्तान को जब हर जगह ले लेके फिरते रहते हैं आप, अफगानिस्तान को बोला चलो यूएसए चलते हैं, उनका भी जो है एक ट्रिप बन जाएगा, आप भी अपना एक ट्रिप बना लें और अपने आप को असेस करें। बेसिकली मैं पॉइंट ये है कि अपने आप को असेस करें कि देख पिच कंडीशन को समझने की कोशिश करें, नए लड़के खिलाएं लेकिन आप हनी उधर। भाई, मेरा सवाल आपसे ये कि ये आपसे सवाल है मेरा, हनी भाई, कि ये प्लेयर्स वही होंगे, ये बात याद रखें, लीडरशिप चेंज उन्नीस, करी हाँ है, T20 में प्लेयर्स वही कुछ हैं, तो नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन वही होगी कि जो फाइनल पे हम पहुंच रहे थे, बैक टू बैक सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे थे T20 वर्ल्ड कप में, कैन शाहीन गिव दैट लिटिल बिट ऑफ एज विच इज नीडेड इन द लीडरशिप, क्योंकि उसने PSL 2 दफा जितवाया हुआ है आपको, यार और देखें, अब चेंजिंग ज्यादा आपको नहीं एक बात T20 में। समझनी है कि शाहीन ने पीएसएल, आप जब कहते हैं ना कि शाहीन ने पीएसएल जितवाया, टीम ने जितवाया पीएसएल, हम्म। आप मतलब देखें, एक ऑनेस्ट, मैं लाहौर के अंदर बैटिंग करना चाह रहा, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि आपके उस टीम के अंदर 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो फर्स्ट टीम में खेलते हैं हासिम, और जो इन फॉर्म चल रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, तो मैं जितना भी आप बोल रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए कि हारिस रऊफ की मतलब वो पिच है और को पता है कैसे करानी बॉल है। पर T20 के हारिस वो रऊफ, कंप्लीट प्लेयर हैं, बाकी उन पे जो हाँ भी ठीक है, तनकीद और जो चल रहा है T20, और वो फिर अलग बात है। उसके बाद से अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हारिस रऊफ साहब कर रहे हैं, तो आपके पास पीछे जमान खान आ जाता है ऊपर फखर तीसरा। जमान भी तो आपके वापस चल जाते अच्छा, हैं जब फखर तनकीद जमान जो चल है। रहा है, ठीक है, फखर जमान आपका आ गया, ये तीन चार तो आपने गिनवा दी ना। स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी आके परफेक्ट बॉलर आपके पास पड़ा हुआ था भाई लाहौर के अंदर में, राशिद खान आ जाता था यार आपके पास खत्म, एंडोमेंट में। हाँ खत्म। तो आपके ओवर्स निकालने के लिए और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है भाई। ये मतलब ये में 4 बॉलर आपने गिनवा दिए अभी, मतलब ये लीग चल रही है, कोई प्रॉपर T20 को नहीं चल रही, लेकिन अगर ये ऑन अ गुड डे ये टीम्स को जो है वो 80-90 रन पे भी आउट कर सकते हैं, 100-100 रन पे भी आउट कर सकते हैं, ठीक लेकिन है, ये बात सवाल आप वही accept-। हानि भाई कि क्या ये एज छोटा सा आपको बिलीव आ रहा है, बस ये सवाल का जवाब देने के, आपको लग रहा है कि शाइन वो एज ला सकेगा? क्योंकि देखें, दो सवाल है लोडेड आपके साथ, एक ये कि क्या पाकिस्तानी टीम ये मैनेज कर पाएगी 200 220 230 रन, और ये शाइन की न्यूजीलैंड में पता पोजीशन चलेगा मिल जाएगी दोस्त, कि नहीं। ये न्यूजीलैंड में पता चलेगा, न्यूजीलैंड के साथ जो ये लोग सीरीज करने वाले हैं इंशाल्लाह हम्म। T20 की जो होगी आगे होने वाली है, उसमें दोस्त उसमें पता चलने वाला है कि क्या पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर सकती है। मैं, लेकिन मैं उस टीम में मैं मसला ये है कि एक बड़ा मसला जो मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि भाई आपको उस न्यूजीलैंड की सीरीज में नए लड़कों को चांस देना बहुत जरूरी है। आप वही घिसे पिटे लड़के नहीं खिलाएं।
मतलब मैं इवन ये बोलने को चाह रहा हूँ कि इफ्तिखार तक को आप बेंच करें, इफ्तिखार को भी ना खिलाएं, नवाज, शादाब और इफ्तिखार तीनों को आपको, ये मेरे हिसाब से आपको वो करना है, मतलब आपको इनको T20 जो भी हमारी नेशनल T20 की लीग हो रही है इसमें इनको भेजें और उसमें परफॉर्मेंस करने को बोलें। आपने छुपाने के लिए उनको जो है वो एक बता दिया कि जब तक ये जो उसमें नहीं जाएंगे, क्या कहते हैं, पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए नहीं जाती, आप जो है वो हाई परफॉर्मेंस जो भी शाहिद अजमल जो आप करा बिल्कुल रहे हैं उसमें भी आप चलें, आप खड़े हो जाएं। क्यों खड़े हो जाएं आप उनको, आपका मेरे हिसाब से अभी आपका गोल नेशनल T20 है, T20 में इनको भेजते आप उनसे बोलते कि भाई आप इसमें जाए खेलें, परफॉर्मेंस दें, क्योंकि हमें चेक करना है कि T20 में आप परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। PSL भी आ रहा है, ठीक है, PSL का भी आपको बहुत ज्यादा, यू नीड टू कीप एन आई ऑन PSL, बिकॉज PSL से आपको T20 की टीम बनेगी। अगर शादाब और नवाज और नहीं परफॉर्म करते, यू नीड टू ड्रॉप देम एज ASAP। आपको बिल्कुल, आपकी नहीं। बिल्कुल सही बात, ये बहुत बड़े पॉइंट आपने रेस किए। देखें, शादाब खान को ओडीआई से ड्रॉप करके तो आपने डिफाइन कर दिया कि भाई वो आउट ऑफ टच थे और वो वापस कम बैक भी नहीं कर पाए जब उनको कराया भी थोड़ा बहुत। T20 के अंदर शादाब नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कैप्टन और सारी चीजें जो चल रही हैं, अब ये एक बड़ी बात है, समझ रहे हैं। बाबर आजम कैप्टन आपके हो गए, पेशावर जलमी के वो कैप्टन हो गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के शताब खान, आपके मुल्तान के जो है रिजवान है, ठीक है, शाहीन उनके अंडर ही खेलते थे वहां पे, ठीक है। लेकिन अब शाहीन जो है लाहौर के कैप्टन, तो हमने सारे कैप्टन जमा कर लिए हैं, समझ रहे हैं। अब कैप्टन 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 जमा कर लिए, और शाहीन जिस तरह स्ट्रॉन्ग हेड कैप्टन है अपनी टीम में, ठीक है, जिस तरह वो करते हैं, उनके आपने लाहौर कलंदर में भी देखा जिस तरह जान मारते हैं, और उन्होंने जिस तरह बैटिंग भी की। तो आई थिंक वही पॉइंट जो मैं रेज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें वो जो लाहौर कलंदर का जो एक, अगर आप देखें ना उनके मैचेस में सेमीफाइनल और फाइनल जिस तरह वो खेलते थे, वो जज्बे से के लड़ जाती थी टीम पूरी की पूरी, जो हमें पाकिस्तान की टीम में नहीं नजर आ रहा था, वो फाइट हमें नहीं नजर आई। जो हसन अली ने जब कैच ड्रॉप किया हानी भाई, तो उसके बाद वो फाइट खत्म हो गई, समझ रहे हैं। वो तो वहाँ हुई थी। कैप्टन उठाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पीएसएल के मैचेस देखें फाइनल, उसमें उनमें भी ऐसे मोमेंट्स आते थे जहाँ शाहीन शाह अफरीदी को अकेले आके मैच जितवाना पड़ा। वो आपको छक्के याद होगा साहब स्टेडियम के, जिस तरह उसने मारे मिड हम्म। विकेट के ऊपर, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर मारे उसने। लेकिन वही वाली बात ना आसिम बिल्कुल, के, रोज थोड़ी छक्के लगते हैं वो, नहीं ठीक है। लगते नहीं, लेकिन वो आपको टीम को उठा आपने देती है हनी भाई, वो सुने, टीम को उठा ये हाँ देती है। टीम को उठा देती है, लेकिन उस PSL के बाद से शाहीन ने इतने एक्सट्रीम छक्के नहीं मारे, मतलब अभी लास्ट जी मैच जो जी। इंग्लैंड में हुआ था वो नजर आया था। लेकिन आप वो शाहीन शाह अफरीदी को समझ रहे हैं कि वो अफरीदी नाम लिखा हुआ है तो वो जो है दूसरे अफरीदी बनने को तैयार है। वो नहीं अफरीदी इज वन। मैं अफरीदी ने तब कैप्टनसी संभाली जब मतलब लिटरली पाकिस्तान वाज इन शैम्बल्स। बिल्कुल और आपको ही पता है कि उस वक्त क्या हालात चल रहे थे। उस वक्त हमारे पास स्पॉट फिक्सिंग के पर स्कैंडल से श्रीलंका में जो है श्रीलंका टीम हमारे टूर पे आई हुई थी, उस वक्त जो है वो अनफोर्सीन केस हो गया था। तो लिटरली पाकिस्तान टीम वाज इन शैम्बल्स, लेकिन वो अफरीदी था भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आने में। ठीक है, तो बस देखते सेकंड हैं थिंग आगे क्या सेकंड होता थिंग है। पे आता हूँ मैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, बात को लेके चलते हैं, टेस्ट स्क्वाड पे आते हैं। देखिए हमारा टेस्ट का मैच वो आ रहा है, अपना लीग सीरीज आ रही है। बहुत बड़ी आई सीरीज एम आ रही है। पहले तो आपका जब टीम वहाँ पहुंचेगी तो आने भाई वहाँ पे आपका पहले ही जो है ना वो कोई लिखा हुआ है यहाँ पे आ रहा है कि 5 दिसंबर को आई थिंक कोई प्रैक्टिस टाइप मैच है जी, प्राइम मिनिस्टर 11, पता नहीं कौन सी 11 है जी, इनके साथ मैच है इनका जी जी। उसके बाद फिर पर्थ में शुरू होगा मैच, फिर मेलबर्न में या फिर सिडनी में। देखिए अली भाई मैं इतनी बात बोलूंगा कि मैं इस भाई की जिस तरह उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और सब और इवन हमारे वहाब रियाज चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि भाई देखें हम एक एटीट्यूड से जा रहे हैं, अब ये ना समझे कि हम हारने के लिए जा रहे हैं, हर कोई को हारने के लिए नहीं जाता, जीतने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं शान को, ठीक है, हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यार आप खिलाओ अपनी टीम, आपको बंदे हम दे रहे हैं, जैसे साइम अयूब टाइप उन्होंने लड़के डाले कि उन्होंने बोला कि यंग स्टार है आप उनको ग्रूम करें जो भी, और बाकी उन्होंने और लड़के भी उनको दिए। तो मेरे हिसाब से अगर शान मसूद, मेरे हिसाब लेकिन से अभी भी मैच कोई भी ना जीते, सुनो, मेरा अगर ये मैच कोई सवाल भी है। ना जीते, सुनो सुनो, मैच कोई भी ना जीते, लेकिन आपको एक फाइटिंग स्पिरिट जो है ना नजर आए कि यार फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रहा है आपको टीम के ब्रदर अंदर, लड़ा दिया है, वो बात है। दो सवाल आपके लिए उठाता हूँ। ये पहला सवाल तो ये उठाता हूँ कि आपके लिए वहाब रियाज ने ये क्यों कहा कि हम जो है हारिस रऊफ को टेस्ट स्क्वाड में डालने की सोच रहे थे, क्यों? अच्छा, अब इसका एक एक करके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए वहाब हाँ, रियाज ने मैं जो पहले की बात की करके ना, सुनता मैं उनको एक हद तक सेकंड करता हूँ और एक हद तक डिसएग्री भी करता हूँ। जहां पे मैं सेकंड करता हूँ ना, वहां ये बात थी कि उन्होंने
क्लियर किया, और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातों की, हर चीज क्लैरिटी से बोल रहे हैं। हानि भाई उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम हारिस रऊफ से ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ 10 से 15 ओवर डिमांड कर रहे थे। और 10 से 15 ओवर वो तो आपको फेंकना तो ट्रेनिंग के अंदर लोग 20-20 ओवर करा देते हैं हानि भाई, तो वो 10 से 15 ओवर थे। बट और उन्होंने हारिस रऊफ ने जैसा मना कर दिया कि नहीं, मैं पहले उन्होंने एग्री किया, उसको उन्होंने डिसएग्री कर दिया कि जी हम नहीं जा रहे। अब देखिए ना, क्यों आपके नसीब शाह है ना, आपके शाहनुल्लाह है, आपके पास शाहनवाज धानी भी, वो आप कह रहे आपने हो उसका इतना नहीं है, आपने हारिस लेकिन रऊफ का आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका नहीं होना बहुत देखिए, इंपॉर्टेंट था। तो अब आप बात समझें, देखिए हारिस रऊफ, आपने अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, ठीक है, 10-10 ओवर लड़के ने कराए, और आपके पास आपको रन पता है कितने खाए हैं उसने, ठीक है, ये एक बार नहीं हुआ है, ठीक है। आपका आपका वाला पॉइंट कि 4 ओवर तक के लिए वेरी गुड है, 4 ओवर से ज्यादा मेरे हिसाब से नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको एक टेस्ट में मेंटालिटी चाहिए होती है, ठीक है, आपको एक अलग टेम्परेमेंट चाहिए होता है टेस्ट के लिए, आपको एक अलग पेशेंस चाहिए होता है, जो कि हारिस रऊफ में नहीं है, ठीक है। आपको देखिए आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो सेकंड मेरा पॉइंट था कि मैं जहाँ पे हाँ, उनको और हाफ दूसरी को बात, डिसएग्री भी करता हूँ। लेट मी फिनिश, हाँ दूसरी बात ये, आपने 15 ओवर, तो आप बोल रहे हैं कि आप भारत से 15 ओवर रहेंगे, वो भाई वो 5-10-8 ओवर के बाद से उसकी उनकी उनके पट्टे खिंच जाते हैं वो। देखिए उन्होंने जब ओनली टेस्ट मैच खेला, सुनिए बात को, उन्होंने जो खेला 13 ओवरों के बाद उनको इंजरी भी हो गई थी, जाके आप स्टैट्स देख लेंगे, मुझे नजर भी आ रहा है, ठीक है मैं तेरी मानता हूँ। बट वही बात है, जब हम नेशनल ड्यूटी में होते हैं, हारिस रऊफ का स्क्वाड में होना ही और कुछ ओवर कराना ही बहुत बड़ा साबित हो सकता था, क्योंकि हम ये बात बताओ क्यों, ये बात हो रही है जीतने के लिए। अगर जीत की मेंटेलिटी लेके जाने के, यार हमारे पास जो हमारे पास अभी एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करना, तो वो छोटा सा पॉइंट था, अगर वो चले जाते, लेकिन उन्होंने ये बेहतर समझा कि भाई नहीं, मेरे हिसाब से तो उनको उस वक्त कह देना चाहिए था कि भाई टेस्ट क्रिकेट इज नॉट फॉर मी, और वो जो है ना उसी वक्त उसमें हो जाती है कि जी टेस्ट क्रिकेट इज नॉट फॉर मी, वो सीधा बोल देते। लेकिन अभी वो ना उन्होंने अपना वो दरवाजा भी खोला रखा कि मैंने नहीं जाना, बस उन्होंने क्योंकि क्लैरिटी दी, सेंट्रल भी दी। भाई, द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो ये लफ्ज मसला मसला जहां पर आता है ना, वो ये हम्म, आता है कि जो आप इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए ना, बेसिकली मोस्ट ऑफ दिस पीपल, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उन्होंने इस कंसिडरेशन में साइन किए हैं कि ईच एंड एवरी प्लेयर इज अवेलेबल फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने कि इसीलिए हर साइन तीन किया। खेलेंगे तो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, लेकिन वरना मेरे कोई साथ मैं फॉर्मेट नहीं। डिसएग्री करता हूँ इससे, कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि अगर कोई स्पेशलिस्ट है T20 का और वो उसको अच्छा खेलता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको इतना बैश करें, इतना ज्यादा आके मीडिया के ऊपर कि वो ये करे, ये करे। पॉइंट उनके ठीक थे, लेकिन बनता नहीं है। आप उसके लिए आप भी ना, कि आप इसके लिए एक निजाम बनाएं, एक स्ट्रक्चर बनाएं कि भाई हाँ ये हमारा टॉप के 3 प्लेयर में आता है, बट ये T20 या ODI में ही टॉप करता है, एग्जाम्पल के तौर भाई पे। उसने उसने ये रीजन ये दिया ना कि मैं, कि हारिस साहब का रीजनिंग क्या वहां पे आ रही थी कि मैं अपने आप को थोड़ा डिकूपरेट करना चाहता हूँ, उसने ये बोला ना कि डिकूपरेट हम्म करना चाहता हूँ मैं अपना। कोई नहीं, बीपीएल शुरू होने वाली है, इसलिए जाने के लिए उसको बीपीएल खेलनी है, देखना अभी। अभी जो है वो 6 दिसंबर से यहाँ पे नेशनल T20 खत्म होगा, ये भाईजान पहुंचे वो होंगे बीपीएल खेलने के लिए, मैं आपसे लिखवा के लेने आप। अगर क्यों बीपीएल खेल खेलने के लिए अगर वो पहुंचेंगे, तो फिर हनी पे फिर आपके आपके सामने ये बात आ जाती है, और इसको यहीं पे दबा देते हैं कि कहाँ नेशनल ड्यूटी की बात आई, वो 5-10 ओवर 15 ओवर नेशनल ड्यूटी के लिए खेलना, और वहां हम्म, पे जाके भी उन्होंने जितने 5-6-8 मैचेस खेलने हैं, उसके 30-40 ओवर, समझ गए बात को अब हम्म, आप? तो हम्म। वहां भी उतने ओवर थे और वहां भी उतने ओवर थे। अब ये बात कहाँ आ जाती है? मेरे हिसाब से ये अंदर ही खाते सॉल्व हो जानी चाहिए थी, हारिस और को जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं गए। तो आई थिंक अपने पे को डिफेंड भी दूस, करना चाहिए था, और इतना रिडिकुल भी नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। दूसरी दूसरी बात ये आती है कि देखें, आपके पास बॉलर्स हैं, आप नए बॉलर्स लेके जाएं और उनको चांस दें। देखें, आपने अभी नए लड़के लेके गए हैं, उनको उनको चांस देना चाहिए। आप अगर फिर वही उसी लूप होल में फंस जाएंगे कि ओ एक्सपीरियंस की वजह से हमने हसन अली को खिलाया, नहीं की जरूरत है हसन अली को खिलाने, कोई इंजर्ड होता है तो हसन अली को खिला लें आप हसन अली को नहीं खिलाएं, आप लेके जा रहे हैं, वेरी गुड, आप खिलाएं अपने पूरे, जो बेचारे जो आप बोलते हैं ना कि किस माँ के बच्चे हैं, जो माँ के हम्म बच्चे हैं, इनको भाई आप लेके जा रहे हो, इनको दो चांस, पिट कर आएंगे ना भाई। देखें, आपको हमेशा गुस्सा उस वक्त आएगा जब आप जो है अपनी फुल टाइम टीम उतारोगे और जलील होके आओ। अगर आप बच्ची टीम उतारोगे, आप कभी भी जलील होके, आप आपको लोग इंकरेज करेंगे उल्टा में, अगर कोई उसको जो है वो करता है तो
गलत हो नहीं जाता है। बिल्कुल बात, इसलिए मैं आपको दूसरी यहाँ पे बात, बता दूं, नहीं इस बात को या मैं आपको बात को काटूंगा बस ये बताने के लिए कि जो प्लेयर्स के नाम हमें नजर आते हैं स्क्वाड के अंदर जो कि आपको थोड़ा जो फ्रेशनेस जो है ना वो देता है, वो है आमिर जमाल, ठीक है, हम्म अबरार अहमद, ठीक है, हम्म आपके पास मीर हमजा आ गए, ठीक है, साइम हम्म अयूब आ गए, ठीक है, हम्म। और आपके पास जो है ना बाकी एक और मेरे होगा, ख्याल से और एक कोई और भी नहीं। बॉलर है, एक और बॉलर है। मीर हमजा या खुरम शहजाद, ये खुर्रम मुझे नजर शहजाद, आते हैं, ठीक है। खुर्रम बाकी आपके पास शहजाद। अब्दुल्ला आप, शफीक, अबरार, बाबर, फहीम अशरफ वापस आ गए, हसन अली वापस आ गए, इमाम तो चलें ठीक है, वो अहमद वसीम जूनियर भी हैं, नुमान अली भी आ गए क्योंकि आपको को और स्पिनर नहीं मिला, अब नुमान अली को ही ले आए वापस। उसके बाद सलमान अली आ गए ही हैं, सरफराज, सऊद शकील, शाहिन जाफरी। तो साइम अयूब, मीर हमजा, खुरम शहजाद और आमिर जमाल, ये 4 प्लेयर हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनको आप खिला के इनका, और खुरम शहजाद तो आपको पता है यार उस बंदे ने तो जान मारी हुई है, ठीक है, खुरम आपने भी शहजाद वीडियोस ने। देखी, मैंने भी, आपने भी वीडियो ऑनलाइन वीडियोस देखी, मैंने वीडियो देखी। प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम में तो बॉल ही नहीं खेली जा रही खुर्रम शहजाद की। तो मतलब अच्छी बॉलिंग करा रहा है लड़का, और मतलब मुझे नजर पोटेंशियल नजर आ रहा है। एक बस मैं नाम बोलूंगा कि मोहम्मद अब्बास को भी मेरे ख्याल में चांस देना चाहिए था। ही वॉज अ गुड फिट के इस टीम में। और ऑस्ट्रेलिया की पिचों में जो है, मतलब जब भी हम अच्छा किया है वो मोहम्मद अब्बास के मैचेस में ही हमने जो है शायद जीते, या जो भी ड्रॉ हुआ किया था मोहम्मद अब्बास ने उन मैचेस निकाल के दिए थे। मेरे हिसाब से मोहम्मद अब्बास को भी टीम में होना चाहिए था, लेकिन वो अलग अलग डिबेट है। दूसरी डिबेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट, आज आज की जो आज कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहम्मद हफीज साहब की, वो थी, इट वाज ओवर आसिम इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर। अच्छा मैंने उनके रिमार्क्स नहीं देखे, वो आप बताएं क्या बोला उन्होंने। मैं बताता हूँ भाई, मैं क्योंकि आज की है तो आप ज्यादा मीडिया पे भी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मोहम्मद वसीम और इमाद के बारे में लोगों ने पूछा कि आपने इनसे बात की क्या, इनसाइड मिली आपको कुछ कि वापस आने, रिटायरमेंट ले वापस ले सकते हैं। इमाद वसीम ने एकदम से जो है रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने बोला कि भाई मैंने इनसे मतलब सिर्फ इन दोनों से नहीं, बहुत सारे लोग प्लेयर से मैंने पर्सनल लेवल पे बात की कि भाई आप रिटायरमेंट वापस ले लें, या जो भी करना है आप टेक इट बैक एंड परफॉर्म इन डोमेस्टिक। बिल्कुल। ठीक है, आप वो डोमेस्टिक परफॉर्म करें और उसके बाद से हम आपको टीम में वापस डालेंगे। इमाद वसीम को तो मतलब इमाद वसीम से उन्होंने बोला कि मैंने बात की, पर्सनली लेवल पे बात की। इमाद वसीम ने एक दिन का टाइम लिया मुझसे, और उसके बाद से उसने बोला कि मैं नहीं कर सकता, आई वोंट, मेरे गोल्स कुछ और हैं। मोहम्मद आमिर ने ही बोला कि मैं जो हूँ मैं खुश हूँ अपनी लीग्स में, ठीक है, मैं लीग्स जो खेल रहा हूँ मैं उसमें मेरी परफॉर्मेंस सही है, मैं लीग्स खेलना चाहता हूँ, मैं वापस डोमेस्टिक लेवल पे नहीं आना चाहता। तो बस ठीक है भाई। तो फिर डू नॉट एक्सपेक्ट, आप शोज और टीवी चैनल्स और जहां पे भी ये दोनों प्लेयर्स आते हैं, देखिए मैं इकबाल सिंह का एक बहुत बड़ा एडवोकेट था, मैं और मोहम्मद आमिर का भी टाइम तक। लेकिन अब मैं एक बात बोलूंगा, और आसम आपको एक बात एक्सेप्ट करनी है कि ठीक है भाई, अगर आपको हमारी लीग से आपको इतनी नफरत है, और आपको हमारे इस जो भी मसले हैं यार, जो भी हमारे डोमेस्टिक में मसले हैं, जो भी चलते हैं, जो भी पर्चियां चलती हैं, आपको मसले हैं, ठीक है नहीं खेलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, आप जाके T20 लीग खेलें, जहाँ खेल सकते हैं आप, जहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप दें जाके। फिर हम इस डिबेट में नहीं है कि हमें ये चांस नहीं दिया जाता और हमें ये नहीं, आप परफॉर्मेंस, अगर आपको इतना ही शौक है और इतना ही पैशन फॉर पाकिस्तान है, आप आके T20 लीग खेलें, हमारी डोमेस्टिक खेलें। वो वही वाली बात है कि क्यों जो है, सिंपल एग्जांपल है सरफराज अहमद की, आप जो भी बोले, सरफराज अहमद ने मीडिया पे कुछ नहीं बोला, चलो वो अलग बात है, लेकिन बंदे ने डोमेस्टिक सारे सारे तीनों प्लेटफॉर्म्स खेले, चारों पता नहीं कब से प्लेटफॉर्म के, जब भी चांस मिलता है वो जाके अपना खेलता है। क्यों खेलता है भाई, किस किस वजह से खेलता है वो नहीं जा सकता T20 लीग खेलने, वो नहीं जा सकता किसी दूसरी लीग खेलने, उसको ऑफर्स नहीं आती क्या? आई थिंक सरफराज अहमद इज द, वो कहते हैं ना कोर आपकी जो है ना प्राइम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। प्राइम एग्जाम्पल, कोर एग्जाम्पल की जी, वो बंदा जान और मारता और शोएब इसलिए मलिक भी, टेस्ट स्क्वाड में। शोएब भी मैं नाम लूंगा, शोएब मलिक, मैं बिल्कुल। दो प्लेयर का नाम लूंगा, शोएब मलिक और सरफराज अहमद का। देखिए अगर जगह बन गई किसी तरीके से तो मेरे हिसाब से शुएब मलिक की जगह बन सकती है, अगर वो डिपेंड करता है ना कि ये नेशनल परफॉर्मेंस, T20 में क्या होता है, और क्या कहते हैं उनका PSL। PSL में वो क्या करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस फील्ड में होना बहुत जरूरी है, और शुएब मलिक की फील्डिंग का तो आपको पता ही है, वो चाहे जो लाख में बोलने की जी शुएब मतलब उसने मलिक अपनी फिजिक साजिशी अभी भी है, सही रखी हुई शुएब है मलिक यार। साजिश डालते हैं, शुएब मलिक लड़ाइयाँ डालते हैं, शुएब मलिक वो डालते हैं, मेरे हिसाब से जो भी डालते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो आपने वर्ल्ड कप में देख लिया,
आपने T20 वर्ल्ड कप में भी देख लिया कि जहां एक्सपीरियंस चाहिए था ना, वहां पे वो एक्सपीरियंस आपको मिला ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो था ही नहीं। था ही लेकिन नहीं। शोएब मलिक ने T20 वर्ल्ड कप में थे आपके साथ, डिफरेंट जगह में थे, और वहां नजर आता था, वहां की कोशिश करते थे और टीम को उठाते थे, बताते थे कि यहाँ से यहाँ विकेट लें, ये इस तरह भाई बॉल वो इस तरह बाउंड्री से। पे खड़े होकर चौके रोक रहा है, मतलब वो बंदा जो 30 साल का बंदा है, वो 35-36 का है, वो बंदा आगे बाउंड्री पे चौके रोक रहा है। चले यानी भाई, आई थिंक हमने काफी चीजें डिस्कस हाँ कर ली हैं। तो तो आखिरी बस रिमार्क्स बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे कि मूविंग अहेड इंडिया क्रिकेट कहाँ देख रहे हैं आप, पाकिस्तान की यार, क्रिकेट क्या देख रहे इंडियन हैं? क्रिकेट का मजेदार आई मैचेस तो जस्ट, हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, बहुत हाँ ज्यादा। मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अगेन फाइनल वाज जस्ट अ बैड डे एट द ऑफिस, हम्म। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, लोगों ने टीवी तोड़े होंगे मुझे पता है, हम्म। लेकिन इट वाज जस्ट अ बैड डे एट द ऑफिस। अगर यही मैच जो है 7 मैच की सीरीज करा लें, 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीतेगा भाई, बस वो भी जो चने बेचने नहीं आए, लेकिन उसमें से हम्म। 4 मैचेस से आप इंडिया जीतेगा, और वो क्लीन क्लीन स्वीप मारेगा, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, वही प्रेशर, वही चीजें, मतलब वही सिनेरियो, मतलब होता है यार, अब क्या कर सकते, इट्स पार्ट ऑफ गेम। अगर पागे वही यहाँ पे वही पाकिस्तान होती तो हम भी यही ऐसी रोना मचा रहे होते भाई, सीधी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान होती तो वही हम पाकिस्तान के लिए हम वही रोना मचाते कि क्या जीता हुआ मैच हम हार गए, और वही उसी गम में होते, ठीक है। जैसे हमने फाइनल में हम गम में थे, जब फाइनल हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 का, उस बिल्कुल। वक्त हम गम में थे कि यार क्या जीता हुआ मैच हार गया, मतलब ये तो मतलब सब कुछ अपने हाथ में, सब कुछ बना दिया, जो भी हुआ मसले उसमें। तो बस मैं ये बोलूंगा, खैर बहरहाल, अगेन ऑस्ट्रेलिया, मैं तो अभी ज्यादा इंटरेस्टेड टेस्ट मैच पे हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि भाई मेरे नए लड़के जो आ रहे हैं, आई एम रियली होपफुल के बिल्कुल। um, um, क्या होने वाला है। मैं बिल्कुल। दूसरा प्लेयर में जो मैं देखना चाहता हूँ, वो अभी इसमें नहीं है टीम में, वो है शाहजादा। मैं उसका भी एक एडवोकेट हूँ, वाई इजंट शाहजादा फरहान इन द टीम, वो होना बहुत जरूरी है, कि मेरे हिसाब से मैं साइम और साहबजादा का, मैं एक चीज, मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स को, अगर आपको लगता है कि आपके पास परफेक्ट ओपनर्स हैं, मैं फिर वही बोलूँगा, परफेक्ट ओपनर्स हैं और परफेक्ट वन डाउन प्लेयर आपके पास पड़ा हुआ है, तो मे बी फॉर दीज 2 प्लेयर्स आप जो है कुछ, आप उनको बोलेंगे ठीक है भाई, हमारे पास ये तीन की हमारे पास जगह नहीं है, तो हमारे पास सब्ज नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज के भाई, आप तीसरे चौथे नंबर की या 5वें 6ठे नंबर की, जो भी इन सब में जो भी आपको लगता है कि भाई को प्लेयर सब्स्टिट्यूट प्लेयर चाहिए, उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करें, उनको बोलेंगे भाई तुम इसकी प्रैक्टिस करो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्क्वाड में साइम अयूब इज अ गुड पोटेंशियल, बट ही स्टिल हम्म। नीड्स टाइम। मैं फिर बोल रहा हूँ, ही स्टिल नीड्स टाइम। ऐसा ना हो कि एकदम से इसको जो कच्चा ओवर ना एक्सपेक्ट उतार कर, दें आप, कि वो कच्चा हाँ कच्चा ना उतार दें उतार ले, और आप फिर उसको फंस फिर जाए फेंक वो। दें। हाँ आम कच्चा उतार के बोलेंगे कच्चा है, तो अभी वापस जाओ डोमेस्टिक में, और फिर तो 20-10 साल तक डोमेस्टिक में दलील करवाएंगे। चलें भाई, तो आने भाई, थैंक यू सो मच आने भाई, आज का चलें, मूड नहीं हुआ है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी बहुत वीडियो पसंद आती है, प्लीज 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 जाके हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी सारी बातें बाद में। अल्लाह हाफिज।